हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में जो है झारखंड बोर्ड क्लास 12th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया था केमिस्ट्री का। तो उसमें से हम लोग जो देखे थे उसमें सेक्शन ये देखे थे जो कि हमारा रहता था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि एमसीक्यू होता था। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं अपना जो अगला सेक्शन है, जिसमें हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वहाँ पे पूछता है। ठीक है, तो जैसा कि 2009 के आसपास यहाँ पे जो है वो 6 to 12 जो क्वेश्चन नंबर आता था उसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो उसी चीज़ को आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और यहाँ पे आपको देख लीजिए क्वेश्चन 9 से यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि जो मैंने 6 से लेकर 8 तक जो है, ठीक है, जो यहाँ से 6 से 8 तक जो क्वेश्चन है उसको मैंने 2009 के, आप लोग वहाँ पे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव का, तो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मैंने उसको वहाँ पे कर दिया था, क्योंकि देखिए अभी जो करंट में है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक था, तो मैंने उस चीज़ को वहीं पर कवर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आप लोग 8 तक वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो वहीं से आप लोग उस चीज़ को देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, कुछ बात का ध्यान रखना है। जैसा कि यहाँ पे अब जो है हम लोग जैसा कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, इसमें इस सब में क्या है कि आपको लिखना होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी है उसमें आप लोग ऑप्शन लिख के और उसको टिक या फिर ऑप्शन वहाँ पे लिख देना है। ठीक है, जैसा कि 4 ऑप्शन दिया ऑब्जेक्टिव में, तो उसमें एक ऑप्शन को कोई भी लिख देना, तो वैसा यहाँ पे नहीं करना। यहाँ पे आप लोगों को अब राइटिंग आपका स्किल यहाँ पे देखा जाएगा। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में तो उतना आपको दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप लोग शॉर्ट आंसर टाइप 1 और 2 और इधर आप लोग जो आइएगा वेरी लॉन्ग आंसर टाइप में, उस समय, ठीक है, तो उस सब में आप लोगों को लिखने के लिए स्किल आपका थोड़ा बहुत डेवलप होना चाहिए। और उस चीज़ को आप जब पढ़िएगा और मैं बताऊंगा भी कैसे लिखना है, ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन देखिए, केमिस्ट्री में जब भी पूछा जाता है ना तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यूनिट बहुत सारा होता है ना, तो उसके कारण स्टूडेंट को वहाँ पे थोड़ा परेशानी हो जाता है। तो उसके लिए ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन वहाँ पे बहुत छोटा छोटा आप लोगों को मिलेगा। वही होता है कि एक क्वेश्चन में जो है वहाँ पे पार्ट वाइज से बांट दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप बेहतरीन तरीके से शुरू से अगर मेहनत करते हैं तो आपको केमिस्ट्री में बहुत अच्छा मार्क मिल जाएगा। तो उसके लिए टेंशन नहीं लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को एकदम फिंगर टिप में रखना है। उस चीज़ को अगर कर लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि जैसा कि पूछा गया था कि राइट केमिकल रिएक्शन फॉर, केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए, वहाँ से आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या वहाँ कहा जा रहा है, और आपको रिलेट करना है हर चीज़ को कि आपने क्या पढ़ा है अभी तक। ठीक है, तो वही सब चीज़ जो आप पढ़ेंगे वही एग्ज़ाम में आने वाला है, ऐसा नहीं कि कुछ बाहर से आने वाला है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। और तो यहाँ पे पूछा गया केमिकल रिएक्शन लिखना है, तो क्या चीज़ दिया है उस चीज़ को आप लोग देख लीजिए कि सोडियम हाइपोक्लोराइड रिएक्ट्स विथ अमोनिया। नाम देखिए आप लोग, सोडियम हाइपोक्लोराइड रिएक्ट्स विथ अमोनिया। यहाँ से आपको निकालना है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ जब अमोनिया रिएक्ट करता है तो वहाँ पे क्या उसका केमिकल रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, उस चीज़ को यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे अब 2 चीज़ का बात रहना होगा कि सोडियम हाइपोक्लोराइड का आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, अमोनिया का पता होना चाहिए केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आंसर कुछ इस प्रकार से लिखा है। जब भी आपको अगर रिएक्शन का बात कहा जाए तो एकदम सेम इस तरह से, जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है एकदम इसी तरह से लिखना है। उसका नाम भी आपको अटैच करना, ताकि आपको मार्किंग में दिक्कत नहीं हो, आपको फुल मार्क्स वहाँ पर दिया जाए। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते, तो जैसा कि सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaClO, इसको हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। फिर वहाँ पे पूछा है रिएक्ट्स विथ अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, तो अमोनिया का फॉर्मूला यहाँ पे NH3 होता है। अभी आपको बैलेंसिंग को नहीं देखना है। ठीक है, अभी चाहे तो आप लोग बैलेंसिंग साथ ही साथ, अगर आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा है तो आप लोग बैलेंसिंग को साथ ही साथ करिएगा, और नहीं है तो सबसे पहले आप लोग रिएक्शन को लिखिएगा, उसके बाद उसको बैलेंस करने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लें कि सोडियम हाइपोक्लोराइड को अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का रिएक्शन, जो देखिए ये भी चीज़ आप लोग पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि बिना पढ़ा हुआ चीज़ वहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा बहुत याद रखने की कीजिए और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, वहाँ से हो जाएगा। तो जब NaClO जो सोडियम हाइपोक्लोराइड को अमोनिया के साथ किया तो हाइड्रोजन बनता है, NaCl बनता है, H2 बनता है। फिर यहाँ पे जो है बैलेंस कर दें तो 2NH3 हो गया। अब आप लोग इस चीज़ को बैलेंसिंग का तो आप लोगों को जैसे पता है 9-10 में आप लोग पढ़े हैं, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर बी नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ फॉस्फिन।
जो नाइट्रिक एसिड जब रिएक्ट करता है फॉस्फीन के साथ तो क्या बनाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को केमिकल फार्मूला दोनों का पता होना चाहिए। तो जैसा कि नाइट्रिक एसिड का फार्मूला यहाँ पे HNO3 होता है और फॉस्फीन का यहाँ पे हमारा PH3 होता है। तो ये चीज़ पता चल गया। जब इसको रिएक्ट हम लोग कराते हैं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से फॉस्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और H2O कुछ इस प्रकार से बनता है। फिर जब आप लोग इस चीज़ को लिख लीजिएगा ओवरऑल रिएक्शन को, तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। तो बैलेंसिंग का टर्म आप लोगों को पता है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 करना था। सेम जिस प्रकार मैंने किया यही चीज़ आप लोगों को अगर जिस क्वेश्चन में केमिकल रिएक्शन से दे दे तो एकदम उसमें सबसे पहले उसका फॉर्मूला देखना है, उस किससे रिएक्ट कर रहा है उसको ये क्वेश्चन लिख कर फिर बाद में उसको बैलेंस करना है। और यहाँ पे उसका नाम जो है आप लोग डिफरेंट कलर का यूज कर सकते हैं, रेड को छोड़ के आप लोगों को करना। मैंने यहाँ पे रेड इसलिए दिखाई, क्वेश्चन वहाँ पे अच्छा लगता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आप लोगों को रेड का वहाँ पे अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है ब्लू ब्लैक का आप लोग यूज कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। और कलर पेन का आप लोग यूज कीजिए, इसमें कुछ जैसे कि रेड को नहीं करना है, ग्रीन को नहीं करना, तो ये सब चीज़ को कुछ आप लोगों को वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, तो वो चीज़ आप लोग देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो गया। मैं वीडियो को लंबा क्यों कर रहा हूँ, ताकि वहाँ से समझे कि किस प्रकार से लिखना है और क्या चीज़ हम वहाँ पे बोल रहे हैं। देखिए छोटी छोटी गलती ही बाद में बड़ा कर देता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द मेथड बाय विच एसीटोन, इसका फॉर्मूला अब यहाँ से पता चल रहा है कि पता होना चाहिए, इज़ प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। अब पूछा है कि केमिकल रिएक्शन लिखना है मेथड ताकि एसीटोन बनाने का लेबोरेटरी में। सिंपल सा बात है, लेबोरेटरी में एसीटोन बनाने के लिए केमिकल रिएक्शन क्या होगा, उसका मेथड वो चीज़ यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट कुछ लिखेंगे जो आपको पता होगा, जिस चीज़ से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो उसका स्टेटमेंट लिखने का कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ से सबसे पहला चीज़ होना चाहिए स्टेटमेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग को क्या पता है कि एसीटोन इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ अनहाइड्रस कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। एसीटोन को यहाँ पे जब ड्राई डिस्टिलेशन अनहाइड्रस कैल्शियम एसीटेट को कराते हैं तब वहाँ पे लेबोरेटरी में हमारा एसीटोन बनता है। तो ये हमारे यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट हो गया। जो चीज़ आपको पता है जिस रिएक्शन के बारे में वो चीज़ आपको लैंग्वेज में लिख देना है। उसके बाद उसका सिंपली क्या करना है, यहाँ पे केमिकल इक्वेशन लिख देना है। तो जैसा कि अनहाइड्रस कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO का होल ट्वाइस कैल्शियम, कुछ इस प्रकार से होता है। जब हम लोग यहाँ पे मतलब हीट करेंगे, ठीक है, ड्राई डिस्टिलेशन जिसको हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है, एसीटोन बनता है और कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे बन जाता है। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे एक ट्रिक के हिसाब से आप लोगों को बताने की कोशिश की है। तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए कि आप लोग जैसा कि हम लोग को पता चल गया कि एसीटोन बनाने के लिए हम लोग जो है अनहाइड्रस कैल्शियम एसीटेट को ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो वहाँ पे हमारा बन जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि अनहाइड्रस कैल्शियम एसीटेट कुछ इस प्रकार से होता है। एक स्टेप अगर आपको पता है तो बाकी का इसी चीज़ से आप लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से अनहाइड्रस कैल्शियम एसीटेट का होता है स्ट्रक्चर। तो यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, कुछ इस प्रकार से CaCO3 यहाँ से निकाल देना है और बाकी जो बचता आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा एसीटोन बन रहा है, ये कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कुछ ट्रिक यहाँ डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाने का कोशिश किया। और इस चीज़ को प्रिपरेशन के लिए देखिए आपको स्क्रीन में एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार से इसका जो है यहाँ पे लेबोरेटरी में बनता है। तो इस चीज़ को आप लोग एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लीजिए दिखाया गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर जो है वो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को करना था। अगर जो भी क्वेश्चन पूछे तो उसका स्टेटमेंट सबसे पहले लिखना है, उसके बाद उसका केमिकल रिएक्शन होता है। इससे आपका क्या होगा कि मार्क्स कभी भी आपका कटेगा नहीं, ठीक है। बहुत अच्छा तरीके से डिजाइन करना है आंसर शीट को। तो ये हमारा 10वां क्वेश्चन हो गया। फिर आगे यहाँ पे पूछा गया था 11वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। क्या पूछा था, गिव वन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का यहाँ पे पूछा गया था एग्जांपल, एक एक एग्जांपल वहाँ पे देना था, ठीक है। तो आप लोग जैसा कि केमिकल काइनेटिक पढ़े होंगे तो वहाँ से आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखे होंगे और उसका एग्जांपल भी देखे होंगे। तो कुछ इस प्रकार से मैंने वहाँ पे बताने की कोशिश की है कि A नंबर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कुछ जो उसका आंसर है A नंबर का ऊपर में आप लोग देखे तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा क्या था कि फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के लिए वन वहाँ पे एग्जांपल पूछा गया था। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। देखिए जैसा मैंने लिखा है, अगर उस तरह से अगर आप लिखते तो आपका जो है एग्जामिनेशन में नंबर कटने का चांस बहुत कम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या लिखा है कि इस प्रकार से लैंग्वेज से लिख दिया है कि एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज
फिर यहाँ पे उसका इक्वेशन लिख दिया, तो इस प्रकार से आप लोग लिखना है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर इज डिकम्पोजिशन ऑफ HI, फिर इस प्रकार से। बाकी आप लोग समझदार हैं, सब चीज़ पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को उतना में डिटेल यहाँ पे अगर करना ले जाएँ तो फिर आगे बहुत दिक्कत हो सकता है, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या है कि सीधा यहाँ पे आंसर को बताने, बस किस प्रकार से लिखना वो चीज़ को मैं यहाँ पे साथ साथ बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग देखिए। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था, फर्स्ट तो हमारा हो गया ए नंबर। बी नंबर पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग हाफ लाइफ टाइम 50 मिनट्स। तो यहाँ से आप लोग को देखने को क्या मिला कि रेट कांस्टेंट निकालना है और हाफ लाइफ हमारा दिया हुआ है। तो जैसा कि आप लोग हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट में एक पढ़े होंगे फॉर्मूला कि टी हाफ बराबर यहाँ पे होता है 0.693/K। आप लोग जब पूरी यहाँ पे इंटीग्रेटेड वैल्यू निकालते हैं तो लास्ट में जो आपका फॉर्मूला बनता है तो ये चीज़ होता है। तो जैसा कि टी हाफ बराबर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो सबसे पहले जो चीज़ दिया है लिखेंगे गिवन दैट, किसके लिए दिया गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। टी हाफ हमारा दिया है 50 मिनट, के हमको निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेटेड। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693/K, तो हम लोगों को यहाँ पे टी हाफ तो दे दिया लेकिन के निकालना, तो इसलिए अगर के का फॉर्मूला निकालें तो क्या हो जाएगा, के यहाँ से निकाल 0.693/T हाफ। अब यहाँ से अगर के का वैल्यू निकालें तो यहाँ पे 0.693/50, जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो के कितना आ जाएगा 0.0138 पर मिनट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर का। तो यहाँ भी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को आंसर शीट में तैयार करना है अपने क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 2009 में जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा गया था। तो यहाँ पे पूछा गया था कि व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब, एक्सप्लेन विथ रिएक्शन के साथ। तो क्या होता है जब वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया उसी के हिसाब से देखना है कि क्या होता है, ठीक है। तो उसको एक्सप्लेन करते हैं रिएक्शन के साथ। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है उस चीज़ को देखिए। क्वेश्चन में पूछा गया कि फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ अमोनिया। कहता है फॉर्मल्डिहाइड जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो व्हाट हैपेंस, क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया, जैसा कि आप लोगों को पता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले लैंग्वेज लिखेंगे। ये सब चीज़ आप लोगों को जब चैप्टर पढ़िएगा तो वहीं से आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि अपने से दिमाग से कुछ करना है। जब पढ़े हुए रहेंगे तो आपका आराम से बनेगा, और अगर आप उस चीज़ को नहीं बढ़िया से पढ़े होंगे तब आपको दिक्कत थोड़ा बहुत हो सकता है। इसलिए उस चीज़ को करने की कोशिश की, और मैं कोशिश करूँगा बढ़िया तरीके से आगे और भी करने की। अभी जैसा कि प्रीवियस ईयर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद एक्सरसाइज कराने की कोशिश वहाँ पे मैं करूँगा, तो वहाँ पे आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाएगा। जो लोग नहीं पढ़े हैं उसके लिए, और जो लोग पढ़ लिए उसके लिए ये सब चीज़ बहुत आसान है। बस मैं लिखने का आप लोगों को बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से आपको कॉपी तैयार करना है। तो फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विथ अमोनिया, तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना है कि जब हम लोग व्हेन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ अमोनिया देन इट फॉर्म यूरोट्रोपिन। ये बस एक लैंग्वेज के रूप में, जैसा कि आपको पता है कि अमोनिया फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो यूरोट्रोपिन बनाता है, तो उसी को यहाँ पे लैंग्वेज के रूप में सबसे पहले लिख देना है, फर्स्ट लैंग्वेज। उसके बाद वहाँ पे उसका इक्वेशन, उसके बाद इक्वेशन कुछ इस प्रकार से HCHO 4NH3 यूरोट्रोपिन का देखिए कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला होता है H2O। अब यहाँ पे क्या है, मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ ताकि कभी अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में दे दे तो आप लोग उस चीज़ को कर लीजिए। फॉर्मल्डिहाइड का कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है HCHO का, आप लोग देख सकते हैं, पढ़े भी होंगे। यूरोट्रोपिन का भी यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बता दिया है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको वीडियो पॉज करके देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए कहीं पर। इसको याद रखिए, अगर कभी भी 1 मार्क्स के लिए दे दे तो वहाँ पर आप लोगों को लिखने में दिक्कत नहीं होगा। तो ये होगी ए नंबर क्वेश्चन कि जब फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे यूरोट्रोपिन बनाता है, सीधा सीधी इसका आंसर है। लेकिन एग्ज़ाम में क्या करना है, इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो मार्क्स आपको फुल में फुल मिल जाएगा। फिर बी नंबर यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन, आप पे देख लेते हैं कि एनिलीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर। बोल एनिलीन जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, इसके लिए यहाँ पे रिएक्शन लिखना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट उसका लिखने की कोशिश करेंगे, जैसा कि आप लोग को याद, तो उसी के हिसाब से वहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है। व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन वाटर देन इट फॉर्म 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, इतना भी हार्ड नहीं आता है। उसके बाद इसका यहाँ पे रिएक्शन लिख देंगे। तो एनिलीन का जैसा कि आपको पता है स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, फिर प्लस यहाँ पे Br2 कर देंगे और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से प्लस HBr बनेगा। फिर जब अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे जो घेरा में दिखाया होता है ये चीज़ हम इसलिए बता रहे हैं कि बिना बैलेंस के लिए, लेकिन जब आप लोग पूरी बैलेंस कीजिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि NH जो यहाँ पे एनिलीन है 3Br2 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, फिर यहाँ पे 3HBr, तो कुछ इस प्रकार से आपको वहाँ पे लिखना है।
तो आशा करता हूँ कुछ ये वीडियो देख के आप लोगों को ज़रूर समझ में आए कि किस प्रकार से आपको तैयार करना है आपको कॉपी को, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल को, ताकि सभी लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है। तो और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर यहाँ पे वीडियो आ रहा है और आगे भी आएगा। तो चलिए, यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले साल के क्वेश्चन में, तब तक आप लोग इस चीज़ को कंप्लीट कीजिए। और इसका जो 6 से लेकर 8 तक क्वेश्चन है उसको आप लोग प्ले लिस्ट से देख लीजिएगा। और वहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव का भी किया है, तो प्ले लिस्ट में आप लोग एक बार चेक कीजिए। 12th का वहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेशल बनाया, तो उसमें आप लोग उस चीज़ को देख लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।